नमस्कार दोस्तों। ये जो प्लांटर है ये मैंने प्लास्टिक की बेकार बोतलों से बनाए हैं और कोई कह ही नहीं सकता है कि ये प्लास्टिक की बेकार बोतलों से बनाए हुए हैं। बिल्कुल इतने सुंदर प्लांटर बनकर तैयार हुए हैं, जैसे सेरेमिक के प्लांटर होते हैं उस तरह से ये बने हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। इसको आप जो फ्लावर वॉश होता है उसके तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांटर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपके घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल है तो इस तरह से आप बिल्कुल सुंदर प्लांटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कैसे बनाएं आगे वही शेयर करने वाली दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें और चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये प्लास्टिक की बोतल ली है। मेरे पास ये प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा हो चुकी थी। जैसे ही बोतल इकट्ठा होती है इस तरह से मैं प्लांटर्स बना लेती हूँ। तरह तरह के प्लांटर्स मैंने बनाए अपने गार्डन के लिए और इनको मैं कैसे बनाने वाली हूँ वो शेयर करने वाली दोस्तों। प्लास्टिक की बोतल को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरह से अपने गार्डन में इनको रीयूज़ कर लेती हूँ, जिससे इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहता है और हमें नई नई चीज़ें भी अच्छे से मिल जाती है। तो कैसे बना रही हूँ, जो है वो प्लास्टिक की बोतल को आप नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट कर लीजिए। उसके बाद नॉर्मल जो सीज़र है उससे आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से कट जाएगी और जितना बड़ा प्लांटर आपको चाहिए उस हिसाब से बोतल को काट लीजिए। इसके बाद हम दूसरा जो स्टेप लेंगे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए हमें वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे इन बोतलों के ऊपर। इसका एक डो तैयार करेंगे हम और उसको हम रोटी की तरह बेलकर अपने प्लांटर्स पर यूज़ करेंगे। ये जो हमने प्लास्टिक की बोतल काटी है उन पर हम इनको उसको चिपकाएंगे। जो डो है वो आप पतला नहीं बनाना है, बहुत ही थिक डो बनाना है। अगर पतला बन गया तो फिर वो अच्छे से चिपकेगा नहीं और फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, मतलब एकदम से रोटी उसकी नहीं बनेगी। तो जो डो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक डो तैयार करना है और इसको हम एक लोई की तरह बनाकर रोटी बेल लेंगे। तो रोटी आप थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से बेले और इसको आप जैसे वो हमने प्लास्टिक की बोतल काटी थी उसके ऊपर आप इसको चिपका लीजिए। बीच बीच में दोस्तों ऐसा भी होगा कि ये बीच बीच में फट जाएगी या अच्छे से कहीं से पतला होगा या कहीं से मोटा होगा, तो उसको हम पानी की मदद से बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे प्लास्टिक की जो भी बोतल है। तो 2 बोतल मैंने काटी थी और एक डब्बा है जो पेंट का डब्बा है, वो बिल्कुल बेकार हुआ डब्बा है, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं इसको भी इस पे इस्तेमाल कर लेती हूँ और बहुत ही प्यारा जो प्लांटर है वो मैं बना लेती हूँ। तो ऊपर से मैंने दोनों जो बोतल है वो कवर कर ली हैं और जो सबसे ऊपर का उसको भी मैं अच्छे से शेप दे दूँगी। अच्छे से जो पुट्टी है वो एक अच्छी सी लंबी सी एक बना के और उसको मैं चारों तरफ लगा दूँगी। और फिर हम जो बीच बीच में जैसे ये फट जाती है या बीच बीच में जैसे थिक या बिल्कुल जैसे पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, तो उसको हम पानी की मदद से बिल्कुल इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल एकदम से सही कर लेंगे, मतलब इक्वल कर लेंगे। और इस तरह से पानी की तरह, पानी की मदद से हम पूरी जो भी पुट्टी हमने लगाई है अपने जो हम प्लांटर तैयार कर रहे हैं उस पर मैं अच्छे से इसको बिल्कुल इक्वल कर लूँगी, बिल्कुल चिकना कर लूँगी अच्छे से। तो पानी की मदद से आप कर लीजिए इस तरह से। वो बहुत ही आसान है, इसको करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा ये है कि सूखने में टाइम लेता है। ये करीब एक दिन, पूरा एक दिन सूखने में टाइम लेगी। जैसे ही सूखेगी उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सूखने के बाद ही होगा। तो पहले तो हम इसको पूरा अच्छे से चिकना कर लेंगे। जितने भी जैसे मैंने 3 प्लांटर बनाए हैं, तीनों को अच्छे से पानी की मदद से चिकना कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जो बिल्कुल जो ऊपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और आप चाहे तो इसमें कोई डिज़ाइन दे दीजिए, आप कोई भी इसमें जैसे किसी भी तरह की आप उसका ढक्कन किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं। तो छोटा या बड़ा जिस तरह का डिज़ाइन आप देना चाहते हैं वो इसे अभी गीले पे ही देना है, सूखने के बाद तो कोई डिज़ाइन बनेगा नहीं। तो गीले पे भी आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से आप इसको जैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेट अगर करना है तो वो कलर करने के बाद करेंगे। लेकिन अगर कोई भी अभी गीले में जो आपको बनाना है कोई भी डिज़ाइन, तो वो आप अभी गीले में ही बनाना होगा। सूखने के बाद इस पर कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो किसी भी चीज़ का कोई भी ढक्कन हो, छोटा बड़ा या जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, जैसे मैंने एक स्टिक का ढक्कन लिया था एक पे बनाने के लिए, उस पे बनाया। दूसरा मैं इस पे ना एक फ्लावर सा बना दूँगी, सिंपल सा।
तो उसी से एक सुंदर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हैं, तो वो आराम से बन जाएगा और सूखने के बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इस तरह से आप अपना कोई भी मनपसंद का डिज़ाइन जैसा भी हो उस तरह से आप बना लेंगे। ये मैंने कैप ली है, ये जैसे ये इसी कलर की कैप है, जैसे जो कलर है मार्कर है उसी की कैप है, और उस कैप की मदद से मैंने इस पे जो है निशान वो बना लिए हैं। और इसको हम सूखने के लिए रख दिया था मैंने। अब ये एक दिन बाद का है और एक दिन बाद ये है ना बिल्कुल सूख गया है। तो ये जो रेगमार्क पेपर आता है इसको छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी। ये आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप पे आराम से मिल जाएगा, जैसे पेंट वगैरह मिलते हैं उस तरह वहाँ उस शॉप पे आपको आराम से ये जो रेगमार्क है ये मिल जाएगा। उसकी मदद से आप इसको घिस लीजिए, जिससे क्या होता है कि कहीं से थोड़ा पतला है, कहीं से मोटा है, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी घसाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो घसने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो इस पे मैं अब कलर करने वाली हूँ। एक्रिलिक कलर का मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि जो ऑयल पेंट है वो मेरे पास है भी नहीं, और दूसरा ये है कि मैं इनको इंडोर रखने वाली हूँ। तो इसमें जो एक्रिलिक कलर है वो आराम से अच्छे से चल जाते हैं। आप चाहे तो आप इन पे जो है वो ऑयल कलर कर सकते हैं, अगर आप आउटडोर इनको रखना चाहते हैं। तो मैं तो बिल्कुल जैसे मेरे पास कोई जैसे एक फ्लावर है जो कि आर्टिफिशियल है, उनका मैं वास के रूप में इसका इस्तेमाल करूँगी। दूसरा मैं जो इंडोर प्लांट है वही मैं इनमें लगाऊंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लगेंगे इंडोर में रखे हुए ये। तो इस तरह से आप इस पर कर सकते हैं कलर। तो आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कलर मैं कर रही हूँ वही आप करें। आप अपनी पसंद से जो भी आपको पसंद हो कलर वो आप कर सकते हैं। तो मैं तो अपना जैसे ऊपर मैंने ऑरेंज किया है और नीचे मैं ग्रीन कर रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे करके मैंने कलर कर चुके हैं। जो फ्लावर है उसमें भी मैंने ऑरेंज कलर कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। और बाद में मैं इस पर जैसे मिरर, जो मेरे पास कुछ मिरर पड़े हैं वो भी मैं लगा दूँगी। तो इससे एक जो लुक है ना वो इतना सुंदर लगेगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने घर पे तैयार किया है। ऐसा लगेगा जैसे हम रेडीमेड मार्केट से ख़रीद के लेके आए हैं। तो इस तरह से आप एक सुंदर, बहुत ही आसान, बहुत ही फ्री में, मतलब बिल्कुल एक भी रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुट्टी है ये आपको 15 से 20 रुपये में 1 kg पुट्टी आराम से मिल जाएगी, और आपको 3 से 4 पॉट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते, सुंदर पॉट बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं इस पर दूसरा मैंने पॉट लिया है, उसमें मैंने ब्लैक कलर किया है और उस पर वाइट डॉट दिए हैं। डॉट तो आपको पता ही है कि मैंने जो गीली पुट्टी थी उसी टाइम पे मैंने किसी कैप से उस पर डॉट दे दिए थे, मतलब निशान बना दिए थे। इस पर मैं येलो कलर करूँगी। तो इस तरह से मैंने तीनों पर कलर कर लिए हैं। और अब इसको बीच में है ना, मैं वो जो जैसे दूसरा कलर जो बीच में है उसमें मैं दूसरा जो कलर है वो उसमें कर रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैजेंटा कलर मैं कर रही हूँ, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर। इसको येलो और मैजेंटा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं ये पोट है ना बिल्कुल डेकोरेट कर दूंगी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से आप भी मतलब आप अपने पसंद के कलर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और इस तरह से मैंने इसमें है ना प्लांट भी लगा दी हैं। तो एक पे मैंने जेड प्लांट लगाया है, दूसरे में मैंने इंडोर प्लांट लगाया है। तो और जो तीसरा है जो मैंने मिरर लगाए हैं जिसमें, उसमें मैंने जैसे मेरे पास ये फ्लावर थे, आर्टिफिशियल फ्लावर थे, जो कि उसके लिए कोई वॉश नहीं था, तो मैंने उस पर भी ये इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो इस तरह से बन गए हैं सुंदर प्यारे प्लांटर मेरे। तो अगर आपके घर पे भी इस तरह की प्लास्टिक की बोतल कोल्ड ड्रिंक की बची हुई है, तो दोस्तों उसको फेंकने की बजाय आप इनका रीयूज़ कीजिए। बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे प्लांटर बनकर तैयार होते हैं, और लगेगा ही नहीं कि ये घर पर तैयार हुए हैं। ऐसे लगेगा जैसे हम मार्केट से इसको ख़रीद के लाएँ, क्योंकि मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो 100 से 150 रुपये में ये मिलते हैं। लेकिन आप इनको फ्री में ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में बना सकते हैं, बिना एक भी रुपये खर्च हुए। तो इस तरह से इतने प्यारे, इतने सुंदर प्लांटर बनकर तैयार हो जाते हैं फ्री में ही घर पर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं बेकार बोतलों से। बिल्कुल जो आपको बाहर से गमले खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर में ही इस तरह से पॉट बना सकते हैं। इस तरह से मैंने जो प्लास्टिक की बोतल है उसका मैंने अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो डाली हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं प्यारे और सुंदर प्लांटर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।